हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। हमने जो है डिसाइड किया था कि हम इस चैप्टर को जो है क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में जो है कंप्लीट जो है हम इस चैप्टर को करेंगे। तो हम जो है पहुंच गए हैं अपने क्या नाम लेते हैं चैप्टर नंबर पार्ट नंबर नेक्स्ट पे। तो चलिए देखते हैं। तो पार्ट सेकंड जो है हमारा कहाँ पे रुका था, 50 जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हो चुके थे। 51st से जो है शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए 51st जो है आज का क्या कहता है। तो जिरंड है। जिरंड जो कि आपको पता है कि वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको हम जो है जिरंड कहते हैं। और ये एक तरीके से नाउन का जो है काम करती है। अगर ये नाउन का काम करती है तो इसको हम वर्बियल नाउन भी जो है कहते हैं, या वर्बल वर्बल कह सकते हैं आप इसको, वर्बल नाउन भी आप इसको कहते हैं। Gerund is such a form of verb that ends in ing and has the force of a noun and a verb। ठीक है, तो फोर्स होता है ये नाउन और वर्ब का। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जो है क्या होता है, पार्टिसिपल वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा वर्ब का एक ऐसा फॉर्म होता है जो वर्ब के साथ साथ जो है एडजेक्टिव का काम करता है, जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो एडजेक्टिव का काम करती हैं। और पार्टिसिपल को हम जो है वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जिस प्रकार से जिरंड को वर्बल नाउन कहते हैं बिकॉज वो नाउन का काम करता है, तो इसी प्रकार से हम अपने पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं बिकॉज वो एडजेक्टिव का काम करता है। अनअटैच्ड और डेंगलिंग या डेंगलिंग पार्टिसिपल किसको कहते हैं, तो ये जो पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। लेकिन जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो जो है एक नाउन या एक प्रोनाउन का जो संबंध होता है, वो पार्टिसिपल जो होता है उसका नाउन या प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि कोई पार्टिसिपल किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेटेड नहीं होगा तो वो पार्टिसिपल अनअटैच्ड या फिर डेंगलिंग जो है पार्टिसिपल कहलाता है। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पार्टिसिपल होता है, जो हमारा पार्टिसिपल होता है वो हमारा किसके साथ रिलेटेड होता है, या तो नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। अगर उसका नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन नहीं होता है तो ऐसे पार्टिसिपल को अनअटैच्ड या फिर डेंगलिंग जो है पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट की जो है हम बात करते हैं इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन, इसमें नाउन का रोल होता है। देखिए अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो जो है कैसे होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात ये है, जब हमारा वर्ब सब्जेक्ट के बाद पहले आता है तो वो जो है इन्वर्जन जो है कहलाता है। ठीक है, तो वर्ब से पहले जब सब्जेक्ट से पहले जब वर्ब आता है तो वो हमारा इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिनोनियम और एंटोनियम्स। इनके बारे में आप जानते भी होंगे। सिनोनियम्स जो है समानार्थी शब्द होते हैं और एंटोनियम्स जो है विपरीतार्थक जो है शब्द होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोनियम की। हेट्रोनियम क्या होता है, इट इज़ अ वर्ड दैट हैज़ द सेम स्पेलिंग एज अनदर वर्ड। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो दूसरे जो शब्द होते हैं उनके जैसी जो है क्या करता है, स्पेलिंग रखता है, बट विद अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। बट क्या होता है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, अलग प्रोनाउंसिएशन होती है और मीनिंग भी अलग होता है उस वर्ड से जिसके साथ इसकी स्पेलिंग मैच करती है। दीज वर्ड्स आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड होमोग्राफ्स। और जो हमारे हेट्रोनियम जो वर्ड्स होते हैं इनको हम होमोग्राफ जो है वर्ड्स भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, हम हेट्रोनियम या होमोग्राफ जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेम स्पेलिंग रखते हैं बट प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग जो है अलग अलग होता है।
उसके बाद है ऑटोग्राम। ऑटोग्राम क्या होता है? ए सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स इटसेल्फ। मतलब क्या होता है कि ये जो है अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। ये अपने आप के बारे में क्या करते हैं? ये जो है बताते हैं ये वर्ड्स अपने आप के बारे में, ठीक है। तो उस तरीके के जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, वर्ड्स को हम जो है क्या कहते हैं? ऑटोग्राम कहते हैं। मैं इसके लिए एक जो है मैंने लिया था, आई थिंक 59 है ना, ये 59 था कि 58 था? नहीं, इसके लिए नहीं लिया, 59 के लिए लिया है वो। तो ऑटोग्राम जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें जो अपने आप के बारे में बताते हैं, ठीक है। सेंटेंस में जब इनको यूज़ किया जाता है तो वो अपने आप के बारे में बताते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रोनियम। कॉन्ट्रोनियम जो है क्या होते हैं? इसके लिए हमने लिया है ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये क्या है? एक ऐसा वर्ड है विद टू अपोजिट मीनिंग्स, जिसके दो अपोजिट मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल सैंक्शन विच कैन मीन बोथ ए पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग अ लॉ, और या फिर ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल फॉर एन एक्शन। कहने का मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रोनियम जो होता है वो हमारा दो अपोजिट मीनिंग रखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सैंक्शन एक वर्ड है। सैंक्शन का एक मीनिंग तो हो गया पेनल्टी। किस तरीके की पेनल्टी? जो जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई कानून तोड़ देते हैं तो उसके कारण जो है हमें पेनल्टी लगती है। दूसरा पेनल्टी का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल परमिशन या फिर अप्रूवल लेना किसी भी एक्शन के लिए। तो इस प्रकार के वर्ड्स जो होते हैं, जो सैंक्शन टाइप के वर्ड्स होते हैं, उनको हम कॉन्ट्रोनियम टाइप के वर्ड जो है कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेल मेल एप्रोपिज्म। मेल एप्रोपिज्म। मेल एप्रोपिज्म क्या होता है? इसके लिए भी हमने क्या कुछ लिया है? आई थिंक नहीं लिया है, मुझे लगता है, ठीक है। मेल एप्रोपिज्म जो है क्या होता है? इट इज़ द यूज़ ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ ए सिमिलरली साउंडिंग करेक्ट वर्ड। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम जो है क्या कर जाते हैं, एक जैसी जो है साउंड के वर्ड होते हैं और उनको हम जो है इनकरेक्टली यूज़ जो है कई बार कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स ट्राई टू इंस्टॉल दीज वर्चूज़ इन देयर चिल्ड्रन। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर देते हैं, एक जैसे जो वर्ड्स होते हैं, एक जैसे क्या रखते हैं, साउंड रखने वाले वर्ड्स को हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर जाते हैं। पैलिंड्रोम, ये कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं वर्ड्स हैं या बातें हैं, कंफ्यूज भी कर जाते हैं हमें एक इसमें एक तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या जो है आइडिया निकाला था, इसके लिए हमने जो है अलग से जो है हमने बातें निकाली थी। तो ये 60th के लिए था हमारा, आई थिंक मैंने यूज़ नहीं किया इसको। मतलब जो एक जैसी जो है ध्वनि होती है उसकी जगह पे हम एक दूसरे की जगह पे जो है वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम पैलिंड्रम जो वर्ड्स हैं इसके बारे में बात कर रहे थे, या इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। इट इज़ अ वर्ड और सेंटेंस दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एज इट डज बैकवर्ड। द वर्ड्स आ and I are perhaps the simplest and the least interesting palindromes. The word race car and the name Hana are more interesting and illustrative. कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक तरीके से भ्रामक स्थिति में हमें डालने वाले वर्ड्स होते हैं, जहाँ पे हमें ए और आई को किस तरीके से यूज़ करना है, मतलब दो वर्ड्स को हमें किस तरीके से यूज़ करना है, उसके बीच में ये जो है एक तरीके से हमें कन्फ्यूज़न जो है देता है। इलस्ट्रेटिव और जो है क्या कर देता है, हमें एक तरीके से भ्रमित जो है आप कह सकते हैं कर सकता है। पैलिंड्रोम जो है क्या होता है, इसके लिए हमने लिया होगा, आई थिंक आसान चीज़ लेनी चाहिए वैसे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, पैलिंड्रोम क्या है? ए वर्ड और फ्रेज़ या फिर सीक्वेंस, या तो कोई वर्ड हो सकता है या वो कोई फ्रेज़ हो सकता है
या कोई सेंटेंस का सीक्वेंस हो सकता है दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैडम नर्सेज, कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए नमन है, आप इसको उल्टा करके पढ़ें या इसको सीधा करके पढ़ें तो ये एक ही जैसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स को आगे पीछे करके जब हम पढ़ते हैं और वो जो है क्या करते हैं, हम उसमें कई बार गड़बड़ कर देते हैं, या वो सही भी, कई बार वो सही भी होता है। जैसे नमन है, नमन तो सही होगा, है ना। नवजीवन को अगर आप उल्टा करके पढ़ने जाओगे, वन जीवन इस तरीके का कुछ बन जाएगा ना। नवजीवन वैसे इसका भी वन जीवन नवन जीवन है ना। देखा किस तरीके से कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम जो है, या ऐसी कैटेगरी के वर्ड्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैलिनग्राम टाइप के वर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद है पैनग्राम। इट इज़ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स ऑल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट लेस फ्रीक्वेंटली। सच सेंटेंसेस आर कोल्ड होलोफैबेटिक सेंटेंसेस। कहने का मतलब क्या है, पैनग्राम किसको कहते हैं, जिसमें ए से लेके जेड तक के जो लेटर्स होते हैं उनको जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 64th, ये है एपोनियम। इट इज़ समवन और समथिंग हुज नेम इज़ और इज़ थॉट टू बी द सोर्स ऑफ समथिंग्स नेम, such as a city, country, era or product. Xerox is a brand of photocopy machine. तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आ जाइए, एक पर्सन है after whom a discovery, invention, place, etc. is named or thought to be named. A name or noun formed after a person. कहने का मतलब क्या है, जब भी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई इन्वेंशन कर दिया और वो चीज़ या वो इन्वेंशन जो उसकी थी वो उस व्यक्ति के नाम पे ही जो है उस इन्वेंशन का नाम जब रखा जाए या रखा जाना चाहिए तो उस चीज़ को एम्पोनियम जो है हम कह सकते हैं या कहते हैं। एडजंक्ट क्या होता है, इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इंडिकेट्स द सर्क्यूमस्टांसेस ऑफ एन एक्शन, इवेंट और सिचुएशन। ये एक ऐसा वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्दों का समूह होता है जो क्या बताता है किसी भी परिस्थिति के बारे में कि क्या कोई कार्य किया जा रहा है, क्या इवेंट किया जा रहा है या क्या सिचुएशन है। एन एडजंक्ट इज़ यूजुअली ए प्रेपोजिशनल फ्रेज और एन एडवर्बियल ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि जो एडजंक्ट है वो एक जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होता है। कहने का मतलब ये है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है या फिर एडवर्ब का एक ग्रुप होता है, उसको हम एडजंक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और वर्ड्स। ये शॉर्ट फॉर्म होती है वर्ड्स की, जैसे कि डू नोट का शॉर्ट फॉर्म हम जो है क्या कर देते हैं, डोंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इसकी जो है ये जो है इसकी डोंट शॉर्ट फॉर्म हो गई, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आप जो है जानते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें जो है सिंपल सी चीज़ें हैं। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, मूड। इट इज़ द मोड और मैनर। ये एक मोड, एक तरीका और एक ढंग होता है इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इज़ प्रेजेंटेड, जिसमें क्या किया जाता है, कोई भी कार्य, कोई भी काम जो भी है जो वर्ब के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो है इसके तीन तरीके हैं। एक तो है इंडिकेटिव मोड। इंडिकेटिव मोड क्या होता है, ए वर्ब विच मेक्स a statement or asks a question or expresses a supposition which is assumed as a fact is in the indicative mode। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी verb या एक ऐसा statement या एक क्वेश्चन जब पूछा जाता है या एक कुछ उसमें कुछ एक्सप्रेशन जब दी जाती है तो उसमें जो है उसको हम इंडिकेटिव मोड में जो है कहते हैं उस वर्ब को। जैसे कि ही गोज़ टू कॉलेज डेली, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है ये कि वो जाता है, हर रोज़ जो है कॉलेज में जाता है। आर यू फाइन, क्या आप ठीक हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है।
तीसरी बात क्या थी, सुपोजिशन, इफ़ इट रेन्स वी शैल गो फॉर अ पिकनिक, अगर बारिश बंद हो गई तो हम जो है क्या कर सकते हैं, पिकनिक के लिए चले जाएंगे अगर बारिश बंद हो जाएगी तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सुपोजिशन की गई है। तो जहाँ पे स्टेटमेंट, क्वेश्चन, सुपोजिशन हो किसी भी वर्ब के द्वारा जब इंडिकेट की जाती है तो उसको हम इंडिकेटिव मोड कहते हैं। दूसरा क्या टाइप है मूड का, imperative mood, a verb which expresses a command, an exhortation, an entreaty or a prayer is an imperative mood। कहने का मतलब ये है कि जिसमें कमांड, इनहोरेटेशन सॉरी मैंने पहले गलत प्रोनाउंस कर दिया इसको, और एंट्रीटी या फिर प्रेयर के बारे में जब कोई वर्ब बताती है तो वो जो है हमारा क्या होता है, इम्पेरेटिव मूड होता है। ओपन द डोर, इसमें क्या है, कमांड दी गई है, तो यहाँ पे ओपन जो है या फिर यहाँ पे मूड कौन सा है, इम्पेरेटिव मूड है, ठीक है। जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, एंट्रीटी, इसमें एंट्रीटी बताई गई है ना। डोंट वरी, ट्राई अगेन, इसमें जो है उत्साह दिया गया है एक तरीके से। तो हम जो है इन सभी सेंटेंसेस को आप क्या कह सकते हैं, या जो वर्ब्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, या यहाँ पे मोड कौन सा है, इम्पेरेटिव मोड है। सब्जंक्टिव मोड, सब्जंक्टिव मोड जो है दो प्रकार का होता है, एक तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव होता है और एक पास्ट सब्जंक्टिव होता है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव क्या होता है, वेयर अ विश और होप इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इट इज़ इन द प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे विश और होप को जो है एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी वर्ब के द्वारा, तो वो जो है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड होता है। जैसे कि गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे होप की गई है, या फिर विश एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विश की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड कह सकते हैं। उसके बाद पास्ट सब्जंक्टिव मोड किसको कहते हैं, पास्ट सब्जंक्टिव मोड इज़ यूज्ड आई आफ्टर द वर्ब विश, विश के बाद जो है यूज़ किया जाता है टू डिनोट एन अनरियल सिचुएशन और अ सिचुएशन कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट। कहने का मतलब ये है कि अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए जहाँ पे विश वर्ब के साथ जो है यूज़ किया जाता है, यहाँ पे भी विश और जो है एक तरीके से होप की बात की गई है, तो हम जो है वहाँ पे उसको क्या कहेंगे, पास्ट सब्जंक्टिव मोड जो है कहेंगे। इसके साथ जो है हमारा लेसन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है कि आज के वीडियो में एक दो बातें पक्का श्योर हूँ मैं कि समझ में नहीं आई होंगी। कोई बात नहीं, अगर दिक्कत है तो बता दीजिएगा, अगर काम चल गया है तो ठीक है चला लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं चला है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा से और एग्जांपल्स लेके या बोर्ड का यूज़ करके कुछ इस तरीके की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लेसन नंबर 2 पे चलेंगे, नो द इंग्लिश फंडामेंटल्स। इसमें जो है हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, जैसे कि हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके की चीज़ें जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में बताया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। दोबारा से आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, कैसा आपको लग रहा है, स्किल IQ दोबारा मूड में है या नहीं है, कहाँ तक हम अपनी बात में सफल हो पाए हैं, ये तो आपके लाइक शेयर कमेंट्स बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।